नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी। आज हम मंत्रिमंडल को यहाँ पढ़ेंगे। इसके पहले हमने राज्यपाल को डिस्कस किया है। अब आपको सिलेबस आपने ध्यान दिया हो, हमने पहली क्लास में वो भी डिस्कस किया था कि इसके बाद हम मंत्रिमंडल को पढ़ेंगे। तो मंत्रिमंडल को हम जानेंगे, एक अंतर भी हम जानेंगे कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर क्या है, उसको भी यहाँ समझेंगे। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि इनकी संविधान में अवस्थिति कहाँ है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है, इनका कार्यकाल कितना है, योग्यता क्या है, इनकी शक्तियाँ क्या हैं, ये सारे चीज़ें हम यहाँ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मंत्रिमंडल। अब इसको हम एक एक कर कर आपको सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो मंत्रिमंडल को हम कहाँ रखते हैं, तो आपको याद हो जब हमने पहली क्लास ही पढ़ाई थी आपको राज्यपाल से, तो हाँ बताया था, हमने क्या बताया था आपको कि जो राज्य के शासन के अंग है उसको हम 3 कैटेगरियों में डिवाइड करके रखा था। उसमें हमने राज्य कार्यपालिका, राज्य विधायिका और राज्य न्यायपालिका को देखा था। उसके अंतर्गत हमने आपको जब राज्य कार्यपालिका बता रहे थे तो हमने देखा कि साहब वहाँ राजनीतिक कार्यपालिका भी हमने आपको बताई, हमने आपको प्रशासनिक कार्यपालिका भी बताई। उनमें अंतर क्या था भाई, जो प्रशासनिक कार्यपालिका थी वो क्या थी, निश्चित थी, यानी उसमें प्रशासनिक अधिकारी होते थे। और राजनीतिक कार्यपालिका को भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया था, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और एक आपकी वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र में हमने राज्यपाल को डिस्कस किया था और वास्तविक में हमने मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की बात कही थी। तो हम मंत्रिमंडल को कहाँ रखेंगे, क्योंकि मंत्रिपरिषद के अंतर्गत ही मंत्रिमंडल आता है, तो हम इसको राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत रखेंगे। ठीक, चलिए बाकी हम सब लिखाते जा रहे हैं, तो आपको जो भी डाउट है वो आपको यहीं सॉल्व होता जाएगा। पढ़ने वाले हैं मंत्रिमंडल। चलिए इसको हम कहाँ से पढ़ेंगे, तो आप देखें पहले रखा कहाँ है, यानी राज्य की विधायिका में हम इसको देखते हैं कि राज्य की कार्यपालिका में देखते हैं। तो राज्य शासन के अंतर्गत यदि आपको याद हो, हमने राज्य शासन के आपको अंग बताए थे, उसके अंतर्गत हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहला हमने आपको राज्य कार्यपालिका, और दूसरा आपको हमने राज्य विधायिका, इसके अंतर्गत हमने विधानसभा बताई थी आपको, पढ़ेंगे हम। और इसी में हम थर्ड देखेंगे राज्य न्यायपालिका। ये 3 हमने आपको जब राज्यपाल पढ़ा रहे थे उस समय आपको डिस्कस किया था। ठीक, अब क्योंकि हमें यहाँ इतना बताना है आपको कि जो मंत्रिमंडल है हम इसको कहाँ रखते हैं। अब हम यहाँ पूरा राज्य कार्यपालिका को डिस्कस नहीं करेंगे। हम पहली क्लास में जब राज्यपाल पढ़ा रहे थे तो वहाँ हमने पहली क्लास में ही सारी चीज़ें बताई थी आपको। बस आप तो यहाँ ये ध्यान रखिए कि राज्य कार्यपालिका में हम राज्यपाल को डिस्कस किया है, यानी इसी के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं। आज क्या पढ़ेंगे हम, आज हम यहाँ मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद के ही पार्ट क्या है आपका मंत्रिमंडल, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। इसके बाद हम मुख्यमंत्री को भी देखेंगे, और इसी के अंतर्गत हम राज्य के महाधिवक्ता को भी रखते हैं, राज्य का महाधिवक्ता। ठीक, तो कहने का आशा ये था कि हम मंत्रिमंडल को राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत रखते हैं। और विधायिका में आपको पता ही, हम यहाँ क्या देखते हैं, विधानसभा देखेंगे, क्योंकि विधान परिषद मध्य प्रदेश में नहीं है तो हम उसको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। और राज्य की न्यायपालिका में आपको पता है हम यहाँ क्या क्या देखते हैं, हम यहाँ हाई कोर्ट देखते हैं, हम यहाँ खंडपीठ देखते हैं जो मध्य प्रदेश में है, और इसके बाद हम यहाँ जिला कोर्ट्स को भी यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक हमने फिर से आपको याद दिलाया है कि हम किसको कहाँ रखते हैं। तो आप देखें मंत्रिपरिषद या इसी को मंत्रिपरिषद के अंतर्गत ही मंत्रिमंडल को हम देखते हैं, तो ये राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत है। ठीक, अब हम इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब हम यहाँ देखेंगे आपको कि जो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में जो हम अभी अंतर बता रहे हैं वो क्या है, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि दोनों चीज़ें एक हैं, मंत्रिमंडल वही है और मंत्रिपरिषद भी है, उसमें थोड़ा सा अंतर है, वो आप जान लें। इसको मैं हेडिंग डाल लें, थोड़ा समझें, इसको समझें क्या समझना है आपको।
आपको समझना है कि मंत्री परिषद एक टर्मोलॉजी आपको देखने को मिलती है और एक आपको क्या देखने को मिलता है, मंत्रिमंडल। तो हमें पढ़ना क्या है, मध्य प्रदेश के सिलेबस में दिया है आपका मंत्रिमंडल। ठीक है, तो क्या अंतर है वो आपको यही समझ में आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा अंतर के दृष्टिकोण से देखें। इसका जो मंत्री परिषद होता है इसका आकार क्या होगा, बड़ा होगा। अभी सारा समझ में आएगा क्या आकार की बात कर रहे हैं। इसका आकार बड़ा होता है और मंत्रिमंडल का जो आकार होता है इसका आकार छोटा होता है। अब क्या बड़ा छोटा वो समझाते हैं। मंत्री परिषद को आकार बड़ा कैसे, अब देखो इसको समझने के लिए हम आपको केंद्र और राज्य दोनों से तुलना करके समझाएंगे। तो अब देखें, जैसे केंद्र स्तर की बात करें, हम केंद्र की बात करें तो केंद्र में क्या होता है, राष्ट्रपति होते हैं और प्रधानमंत्री होते हैं। होते कि नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री की क्या होती है, एक मंत्री परिषद होती है। क्या होती है प्रधानमंत्री की, मंत्री परिषद होती है। अब मंत्री परिषद को हम 3 कैटेगरी में रखते हैं। मंत्री परिषद को हम 3 कैटेगरियों में रखते हैं। पहला कैबिनेट मंत्री, आपने सुना होगा कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मंत्री। आपने राज्य मंत्री सुने होंगे और आपने उप मंत्री या इसको कह सकते हैं हम उप राज्य मंत्री भी आपने देखे होंगे। ठीक है, अब जो कैबिनेट मंत्री होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मंत्रिमंडल। समझ गए ना। और मंत्री परिषद में ये सारी चीजें आती हैं, मंत्रिमंडल कहते हैं। यानी कैबिनेट मंत्री जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल। इसी हिसाब से हम राज्य के हिसाब से देख लें, ये तो हमने केंद्र के दृष्टिकोण से बताया। तो राज्य में क्या होता है, राज्यपाल होते हैं और मुख्यमंत्री होते हैं। और मुख्यमंत्री की परिषद यानी मुख्यमंत्री की जो मंत्री परिषद होगी, मंत्री परिषद मतलब ज्यादा बड़ा, उसमें सब आते हैं, राज्य मंत्री भी आते हैं, उप मंत्री भी आते हैं, ये सब। अब मंत्री परिषद आपने देखा है अभी जो सरकार बनी गठित हुई है, क्योंकि हम सारे कैबिनेट मिनिस्टर को यहाँ देखेंगे ही, तो यहाँ भी क्या देखने को मिलेंगे आपको, कैबिनेट मंत्री यहाँ भी होते हैं राज्य में और राज्य मंत्री होते हैं, अभी हम सब बताएंगे आपको। और इसके बाद उप मंत्री होते हैं। ठीक है, और जो कैबिनेट मंत्री होंगे राज्य के उनको ही क्या बोलते हैं हम, मंत्रिमंडल। तो हमारा टॉपिक भी क्या है, मंत्रिमंडल। समझ गए ना ये। तो अब आप समझ गए जो मंत्रिमंडल हमें पढ़ना है उसमें हमें कैबिनेट मंत्रियों की बात करना है। बाद में हम कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट भी बनवा देंगे आपको, कौन कौन से मंत्री मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों में शामिल हैं। ठीक है, या कौन कौन से जो विधायक का चुनाव जीत कर आते हैं उन्हीं में से मंत्री बनाए जाते हैं, तो वो हमसे यहाँ सब डिस्कस करेंगे। तो आपने एक अंतर जाना, क्या जाना कि जो मंत्रिमंडल है वो मंत्री परिषद में जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनको ही हम कहते हैं। ठीक, चलिए अब एक और आपको यहाँ ध्यान रखना है, तो क्या साहब जितने विधायक बने हैं उन सबको हम कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते। हम एक 91 संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत था कि 15% अधिकतम हम मंत्री बना सकते हैं और कम से कम 12% जितने आपके विधायक हैं उनमें से प्रतिशत निकालना होता है। तो वो आप एक नोट में लिख लें ताकि आपको वो डाउट भी ना रहे। नोट में क्या लिखेंगे आप, नोट में लिख लें 91 संविधान 2003, 91 संविधान 2003 के तहत क्या प्रावधान है, तो यहाँ लिखेंगे पहला प्रावधान है कि 15% क्या है, 15% अधिकतम हम मंत्री परिषद में शामिल कर सकते हैं और 12% कम से कम। तो ये भी आप दो चीजें नोट में लिख लेंगे यहाँ। ठीक, अब आपको क्लियर हुआ होगा कि मंत्रिमंडल जो होता है राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत हम उसको देखते हैं, और ये भी देखा कि मंत्री परिषद के
अंतर्गत जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वही क्या होते हैं, मंत्रिमंडल होते हैं। उन्हीं को ही हमें पढ़ना है, यही आपके सिलेबस में है। और कितने बना सकते हैं हम, 15% अधिकतम मंत्रियों बना सकते हैं विधायकों में से, और कम से कम 12, सबको नहीं बना सकते। केंद्र स्तर पर भी बिल्कुल यही प्रावधान है। ठीक है, चलिए अब हम मंत्रिमंडल हमारा टॉपिक डला हुआ है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि इसकी अवस्थिति कहाँ है, संविधान में इसको किस भाग में रखा गया है, किस अनुच्छेद में है, वो सारा हम अब डिस्कस करेंगे जैसा पॉलिटी को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम अवस्थिति डालेंगे, मंत्रिमंडल कहाँ अवस्थित है। अवस्थिति ये आपके भाग 6 में, क्योंकि राज्य के सभी चीजें, राज्य के शासन के अंग है वो सब भाग 6 में है, तो वो तो आपको हमेशा याद रखना है। भाग 6 वो अनुच्छेद किसमें कहा गया है मंत्रिमंडल की बात, तो अनुच्छेद 163 में। ठीक है, 163 में क्या कहा गया है वो हम इस अनुच्छेद में आपको लिखाते हैं। कहा गया है कि राज्यपाल के कार्यों में, ये हम आपको राज्यपाल पढ़ा रहे थे तो उनकी शक्तियों में हमने इस अनुच्छेद की चर्चा भी वहां की थी। यहां लिखेंगे राज्यपाल के कार्यों में, राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव ऑब्लिक सलाह भी लिख सकते हैं, सलाह देने के लिए राज्यों में एक मंत्री परिषद होगी। देने के लिए राज्यों में एक मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद होगी, ठीक है। और इसके शीर्ष पर कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, वो हम मुख्यमंत्री वाले में लिखा देंगे वो लाइन एक्स्ट्रा। अब आपने देखा कि जो मंत्रिमंडल है वो भाग 6 में है और अनुच्छेद 163 में ये बात कही गई है कि मंत्रिमंडल कहाँ होगा। ठीक, चलिए अब हम यहाँ एक नोट और लिखा देते हैं। तो क्या राज्यपाल जो है वो सारे कार्य मंत्री परिषद के सुझाव पर ही करेगा क्या? नहीं, जो राज्यपाल के स्वाविवेक शक्तियां हैं उनको छोड़कर सारे काम किस पर करना पड़ेंगे, मंत्री परिषद की सलाह पर ही करना होंगे। तो वो नोट में लिख लें आप, कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ एक नोट लिखा दे रहे हैं आपको, नोट में लिखेंगे राज्यपाल अपनी स्वाविवेक शक्तियों को छोड़कर, राज्यपाल अपनी स्वाविवेक की शक्तियों को छोड़कर मतलब स्वाविवेक की शक्तियों को छोड़कर मंत्री परिषद के परामर्श पर कार्य करती है। छोड़कर मंत्री परिषद के परामर्श पर कार्य करते हैं। ठीक, ये आपको नोट में ध्यान रखना है कि राज्यपाल अपनी स्वाविवेक शक्तियों पर को छोड़ दे। इसके बाद हमें स्वाविवेक शक्तियां सब लिखाई हुई हैं, आप देखें राज्यपाल की पूरी हमने 5-6 क्लासेस ली हुई है। तो स्वाविवेक शक्तियों को छोड़कर मंत्री परिषद के परामर्श पर कार्य करते हैं। अब हम और आगे देखते हैं कि साहब मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है। तो अगली सब हेडिंग डालेंगे हम यहाँ नियुक्ति। नियुक्ति को हम देखेंगे अनुच्छेदों के साथ ही देखेंगे ताकि आपको और अनुच्छेद भी स्पष्ट हो और क्लियर भी। अनुच्छेद 164 का फर्स्ट कहता है, क्या कहता है कि राज्यपाल, या ऐसा लिखेंगे राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो
नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और किसकी सिफारिश पर? तो ये भी ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट नहीं कर देता है कि जिसका मन हो राज्यपाल, जो भी आपके विधायक चुनकर आए हैं चाहे जिसको कर दे, 230 विधायक हैं तो जिसका मन चाहे उसको लगे कि मंत्री बनाना, तो नहीं, राज्यपाल नहीं बनाएगा। राज्यपाल कब बनाएगा? मुख्यमंत्री सिफारिश करेगा कि साहब इनको गृह मंत्री बनाइए, इनको आप वित्त मंत्री बनाइए, इस तरीके से ना। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि राज्यपाल इस मुख्यमंत्री को जो ध्यान है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक, चलिए अब यहां भी एक नोट लिखेंगे आप। हमने आपको एक 94 में संविधान संशोधन 2006 के तहत बताया था कि मध्य प्रदेश हुआ, आपका छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, उड़ीसा है, यहां एक जनजाति मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ठीक, स्पेशल प्रावधान था इसलिए उसको यहां लिखा रहे हैं। क्या लिखेंगे हम? मध्य प्रदेश, ये हमें राज्यपाल में भी बताया था आपको, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा राज्यों में राज्यपाल एक जनजाति मंत्री की नियुक्ति करेगा। और ये बात कहाँ कही गई है? तो लिख लेंगे 94 संविधान संशोधन के तहत। और कब का है ये? 2006 के तहत। ठीक है ना। और जो हमने आपको वो 15% अधिकतम वाला बताया था वो 91 संविधान संशोधन 2003 था। ठीक है ना। चलिए अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो मंत्रिमंडल है ये किसके प्रति उत्तरदायी है, इसका उत्तरदायित्व क्या है। तो उत्तरदायित्व इसको दो तरीके से देखेंगे, सामूहिक रूप से तो ये विधानसभा के प्रति रहेगी और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल की। ठीक है, वो हम लिखते हैं। ये पूरा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद हम कैबिनेट मंत्रियों को भी लिखाएंगे आपको अगली क्लास में, उनके बारे में बताएंगे कौन सा कैबिनेट मिनिस्टर किस विधानसभा से है और कौन सा उसको मंत्री पद दिया गया है। ठीक है ना। तो अगली सब हेडिंग डाल लें, उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 164 के 2 में बात किया है। क्या उत्तरदायित्व? दो तरीके से उत्तरदायित्व निभाता है ये, सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से, और दूसरा व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, तो सामूहिक रूप से तो विधानसभा के प्रति, विधान सभा के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो राज्यपाल के प्रति, क्योंकि राज्यपाल नहीं क्या कराएगा? शपथ दिलाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे शपथ, यानी मंत्रिमंडलों को या कैबिनेट मंत्रियों को कौन शपथ दिलाता है। तो आप अगली हेडिंग डालेंगे शपथ। और अनुच्छेद पे ध्यान रखेंगे किस अनुच्छेद के तहत शपथ दिलाई जाती है। तो अनुच्छेद हम सब लाइन से ही लिखा रहे हैं। अनुच्छेद जो आपका है 164 का 3 है, अनुच्छेद 164 का 3 में शपथ काय की होती। अच्छा, शपथ दिलाता कौन है? आपको पता ही है कौन दिलाता है? राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है, राज्यपाल के द्वारा। काय की शपथ होती है? एक तो पद की होती है, दूसरी गोपनीयता की। और ये कौन सी गोपनीयता की जो शपथ है, इसके अंतर्गत हम किसकी बात करते हैं? तो इसमें अनुसूची 3 में वर्णित। ठीक है ना। तो लिख लेंगे आप अनुसूची 3 में वर्णित, अनुसूची 3 में वर्णित। ठीक, चलिए शपथ हो गई। शपथ के बाद हम देखेंगे योग्यता। ठीक है, या इसको हम रफ कर लें क्योंकि हमें योग्यता के बारे में कुछ चीजें और बताना है। योग्यता इनकी है कि भाई जो आपके यहाँ विधानसभा में विधानसभा होती है और विधान परिषद,
इसमें से किसी एक का सदस्य हो, 25 वर्ष की आयु हो। ठीक है, दो योग्यता ध्यान रखना है आपको, तो लिख लेंगे हम योग्यता। योग्यता क्या क्या है भाई इनकी? योग्यता में लिखें, योग्यता किस अनुच्छेद में है इनकी? अनुच्छेद 164 का 4। ठीक है, योग्यता लिखते हैं। पहली योग्यता, विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो, विधान मंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो। अब क्योंकि मध्य प्रदेश में तो विधानसभा ही है, कई राज्यों में विधान परिषद भी है, उसकी बात कर रहे हैं। दूसरा, 25 वर्ष की आयु हो, 25 वर्ष की आयु चाहिए है। ठीक है, दो तो इनकी योग्यता आपको ध्यान रखना है। अब हम एक नोट में बात लिखाएंगे। मान लो कोई व्यक्ति ना तो दोनों या विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं है, ना तो विधानसभा का सदस्य ना विधान परिषद का है, तो भी क्या वो मंत्री बनाया जा सकता है? हाँ, बनाया जा सकता है, परंतु उसको 6 महीने के अंदर दोनों सदनों में से किसी एक की क्या लेना पड़ेगी? सदस्यता लेनी होगी। ठीक, चलिए, आपको पता है विधान परिषद में हमने आपको बताया राज्यपाल पढ़ाते समय कि किस किस विधान परिषद में कौन कौन लोग जाते हैं, मनोनीत करने का अधिकार किन किन को? राज्यपाल पर, क्योंकि अपने यहाँ नहीं है इसलिए उसको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। फिर भी नोट लिखें आप, क्योंकि नोट में एक प्रश्न आते हैं कई बार। नोट में लिखेंगे, यदि कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, यदि कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य ना हो, सदस्य का सदस्य नहीं है तो भी वह मंत्री नियुक्त हो सकता है, तो भी वह मंत्री नियुक्त हो सकता है, ठीक, कैसे? तो उसको क्या करना पड़ेगा? लेकिन हो सकता है, लेकिन उसको क्या करना होगा? लेकिन 6 माह के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। 6 माह के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता क्या करनी होगी? ग्रहण करनी होगी। इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं आते हैं ऑप्शंस में, तो ये ऑप्शन दे जाते हैं कि इनमें से निम्न में से कौन से कथन सही है, तो आपको ध्यान रखना होगा। ध्यान क्या है? नोट में हमने लिखा है, क्या लिखा है? ये है कि यदि कोई व्यक्ति विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं है, यानी विधानसभा और विधान परिषद का, तो भी वो मंत्री बन सकता है, पर शर्त क्या है? शर्त ये है कि उसको 6 माह के अंदर जो दोनों सदने हैं उनमें से कोई ना कोई की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। ठीक है, विधानसभा के लिए तो चुनाव लड़ना होगा, मंत्री परिषद के लिए उसके पास ऑप्शन है कि राज्यपाल उसको मनोनीत करे। उसके लिए भी हमने 5 कंडीशंस बताई थी, क्या क्या होना चाहिए, क्लास है, सब बताया था। आप उनको पुराने वीडियो भी देखते रहे। ठीक है, ये हो गया नोट। अब हम योग्यता हो गई है, अब हम वेतन देखेंगे। वेतन किस अनुच्छेद में है? वेतन, तो ये है अनुच्छेद 164 के 5 में। हमें लाइन से कराए हैं कि आपको कोई डाउट ना हो, 4, 5 इस तरीके से, है ना। इसमें वेतन की बात की गई है और वेतन आप लोग देख लेना, जो भी करंट वेतन हो उसको आप यहाँ लिख लेना। ठीक है, अनुसूची 2 में वर्णित है, और ये भी आप लिख लेना एक बार। अनुसूची 2 में वर्णित है। ठीक है, तो आपने देखा कि योग्यता क्या क्या देखा आपने ये देखा कि इसका पद कहाँ है, वो तो 163 में बात कही गई है कि मंत्रिमंडलों की बात। इसके बाद जब आई बात किसकी? नियुक्ति की, तो नियुक्ति कहाँ है? अनुच्छेद 164 के 1 में है। कैसे होती नियुक्ति? मुख्यमंत्री सिफारिश करता है
और राज्यपाल उसकी नियुक्ति कर देता है। और राज्यपाल को एक अधिकार है, संशोधन था आपका 94 संविधान संशोधन 2006 के तहत कि वो मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और आपके मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में ये 4 राज्य हैं जहां वो क्या करेगा, एक जनजाति मंत्री की नियुक्ति कर देगा। इसके बाद क्या देखा था हमने, इसके बाद हमने देखा था उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व में अनुच्छेद 164 के 2 में है। उत्तरदायित्व में बताया कि सामूहिक रूप से तो विधानसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल की। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था शपथ। शपथ कौन दिलाएगा, मतलब शपथ हो गई आपकी, हाँ शपथ जो है 164 के 3 में है। ठीक है, कौन दिलाता है, राज्यपाल, कहे कि पद की और गोपनीयता की। इसके बाद योग्यता की बात आई अनुच्छेद 164 के 4 में, सब लाइन से लिखा है हमने। तो विधानसभा के किसी भी सदन का सदस्य हो, 25 वर्ष की आयु हो, और आपको ये कंडीशन भी बताई हमने नोट में। और वेतन कोष में है अनुच्छेद 164 के 5 में। तो यहाँ तक आपने लिख लिया। चलिए अब हम इसका कार्यकाल को डिस्कस करेंगे। तो कार्यकाल तो वैसे 5 वर्ष का होता है सामान्यतः, और वैसे राज्यपाल के क्या कहेंगे हम, प्रसाद पर्यंत तक भी कहेंगे। दूसरा, विधानसभा भंग हो जाए तो भी त्याग पद देगा, या राष्ट्रपति शासन लग जाए अनुच्छेद 356 तो भी क्या होगा, इनका पद खत्म हो जाता। और वैसे यदि सब बढ़िया चले तो 5 साल तक तो इनका कार्यकाल रहता ही है। तो लिख लेंगे हम कार्यकाल। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, केंद्र में राष्ट्रपति के हुआ और राज्य में हमेशा राज्यपाल ही होता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, ठीक है, ये तो होता है। फिर भी अब हम कुछ कंडीशन देखते हैं। सामान्यतः 5 साल, 5 वर्ष तक, ठीक है। और हम यहाँ देख लें, जैसे विधानसभा बहुमत समाप्ति पर त्यागपत्र देना होगा, ठीक है ना। ये कुछ और लिख लें आप, विधानसभा में बहुमत खत्म होने पर क्या देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना होगा। मान लो विधानसभा में बहुमत ही कम हो गया तो फिर क्या होगा, सरकार गिर जाएगी और जितने भी विधायक, जितने भी मंत्री होंगे उनकी भी क्या हुई, विधायकी खत्म, मंत्री पद उनका भी क्या हो जाए, खत्म हो जाएगा। और यदि क्या लग जाए, राष्ट्रपति शासन लग जाए, तो अनुच्छेद कौन सा था आपका, अनुच्छेद 356 लागू होने पर विधानसभा क्या हो जाती है, भंग हो जाती है, और विधानसभा भंग हो गई तो जो मंत्री बने हैं उनकी मंत्री भी खत्म हो गए, विधानसभा भंग हो जाती है। हमने अभी आपको राज्यपाल पढ़ाए हैं तो 3 राष्ट्रपति शासन बताए हैं किस तरीके से राष्ट्रपति शासन लगता है, विधानसभा समाप्त हो जाती है और फिर नए चुनाव होते हैं। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे इनके कार्य, इनकी शक्तियां, कि मंत्रिमंडल को कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो हेडिंग डाल लेंगे आप, शक्तियां। और हम यहाँ एक एक करके शक्तियां लिखते हैं। पहली शक्ति तो यही है, मंत्री परिषद ही राज्य की वास्तविक, लिख लेंगे, क्या लिखेंगे आप, मंत्री परिषद ही राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का, वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरी शक्ति लिखें, अब कैसे प्रयोग करते हैं, तो आप यहां लिखेंगे, महाधिवक्ता जैसे उच्च पद की भी नियुक्ति किसके सिफारिश पर होती है, मंत्री परिषद की सिफारिश पर ही राज्यपाल नियुक्ति करता है। तो लिख लेंगे आप, महाधिवक्ता जैसे उच्च पदों पर, महाधिवक्ता जैसे उच्च पदों पर नियुक्ति
मंत्री परिषद की सिफारिश पर होती है, मंत्री परिषद की सिफारिश पर होती है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। राज्य प्रशासन चलाने के लिए क्या बनाते हैं? नीतियों का निर्माण करते हैं। तो लिख लेंगे राज्य का प्रशासन चलाने के लिए नीतियों का निर्माण करते हैं, यानी योजनाएं बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक, और लिखेंगे विधानसभा में विधेयक मंत्री परिषद के मंत्रियों द्वारा ही रखे जाते हैं, जो विधेयक वगैरह बनते हैं। तो लिखेंगे विधानसभा में विधेयक मंत्री परिषद के मंत्रियों द्वारा ही रखे जाते हैं। ठीक, चलिए और देखें इनकी शक्तियां क्या क्या हैं। और लिखेंगे मंत्री परिषद ही बजट तैयार करते हैं। लिखेंगे मंत्री परिषद ही बजट तैयार करते हैं और वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में रखा जाता है, विधानसभा में रखा जाता है। ठीक, चलिए और लास्ट देख लें। वास्तव में राज्य का शासन, ये सबसे अंतिम सारांश यही है कुल मिला के। क्या लिखेंगे? वास्तव में राज्य का शासन, मंत्री परिषद अपने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चलाते हैं, यही है कुल मिला के मंत्री परिषद के मंत्रिमंडल जो है आपका, वास्तव में जो है वो अपने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरी सरकार चलाते हैं। ये है पूरा सारांश कह लें आप। तो आपने क्या देखा, हमने आज क्या पढ़ा? विधानमंडल पढ़ा है मंत्रिमंडल पढ़ा है। मंत्रिमंडल जो हमने देखा है, इसको पहले हमने ये देखा कि इसको कहाँ रखा, तो इसको राज्य कार्यपालिका के अंतर हमने देखा। इसके बाद हमने मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में वो अंतर जाना कि मंत्री परिषद जो होता है उसका आकार बड़ा होता है। आकार बड़ा से मतलब हम देखें उसको समझें कि राज्य के में क्या होता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री की क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी जिसके अंतर्गत कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री होंगे। तो ये तीनों जब मिला लिए जाएंगे, तीनों कैटेगरी मंत्रियों की, तो ये मंत्री परिषद कहलाएगी। जो केवल कैबिनेट मंत्री हैं वो क्या होंगे? वो होंगे आपके मंत्रिमंडल। ठीक, इसके बाद हमने जाना कि साहब इनका अवस्थिति कहाँ है, तो देखा भाग 6 में है। भाग 6 में है, अनुच्छेद 163 में इनकी बात की गई है कि राज्यपाल के कार्यों में सहायता या राज्यपाल कार्यों में सहायता और सुझाव देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी राज्यों में। ठीक है, नोट में हमने ये देखा कि सारा काम करेंगे, तो हमें ध्यान दिलाया कि साहब स्वाविवेक अधिकार को छोड़कर सारा काम उन्हें मंत्री परिषद की सिफारिश में करना होगा। इसके बाद हमें नियुक्ति की बात की, तो नियुक्ति को किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 164 के फर्स्ट में है। कौन करता है नियुक्ति? तो मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल नियुक्ति करता है। मतलब नियुक्ति तो राज्यपाल ही करेगा, पर ऐसा नहीं चाहे ऐसी कर दे, मुख्यमंत्री की सिफारिश जरूरी है। इसके बाद उत्तरदायित्व की बात आई, तो ये अनुच्छेद 164 के फर्स्ट में हुआ। उत्तरदायित्व से आशय क्या है? सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से आपके किसके? राज्यपाल के रूप में। शपथ की बात आई अनुच्छेद 164 के थर्ड में। शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। काय की? पद की और गोपनीयता की। इसके बाद बात आई किसकी? इनकी योग्यता की। योग्यता में अनुच्छेद 164 के 4 में बताई गई। क्या है योग्यता? विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो, 25 वर्ष की आयु हो। इसके बाद वेतन की बात आई, तो अनुच्छेद 164 के 5 में बताई गई है। इसके बाद हमने कार्यकाल देखा कि इनका समय कितना होता है, तो सामान्यतः हमने बताया 5 वर्ष का होता है।
वैसे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक, या मान लो राष्ट्रपति शासन लग जाए तब भी विधानसभा भंग हो गई, या विधानसभा में बहुमत खो जाए तब भी खत्म हो गया है। ठीक, इसके बाद हमने इनकी कुछ शक्तियों पे बात की है। तो शक्तियां आपके भी लिखी हैं, हमने बोर्ड पे लिखाई दी कि ये आप तो लास्ट शक्ति देख लें, इससे आपको पूरी शक्तियों का आभास हो जाए। कैसा कि वास्तव में राज्य का शासन मंत्री परिषद अपने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही चलाते हैं। समझ गए, ये है कुल मिला के। अब हम क्या देखेंगे, मंत्रिमंडलों को देखेंगे, या मंत्रिमंडल से मतलब हम कैबिनेट मंत्रियों को देखेंगे। तो एक क्लास और आएगी जिसमें मध्य प्रदेश के जो हाल में सरकार बनी है, इसमें से कौन कौन से विधायकों को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है, किनको राज्य मंत्री बनाया गया है, और वो किस किस विधानसभा से आए हैं, उनके बारे में हम सारा डिस्कस करें। आज के लिए धन्यवाद।